जय हो बाबा श्री केदारनाथ की। हर हर शंभू। दोस्तों, अगर आपको भी भोलेनाथ का बुलावा आ गया है और आप उनसे मिलने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको वहां तक कैसे पहुंचना है और आपको रास्ते में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आपको वहां पे क्या ले जाना है और कम से कम पैसे में सस्ते में आप कहां पर रुक सकते हैं मंदिर के पास। इस वीडियो में सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आ गए हैं हरिद्वार। यहीं से होती है श्री केदारनाथ यात्रा की शुरुआत और हरिद्वार अपने आप में एक बहुत ही पावन स्थल है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दर्शन करेंगे। उसके बाद जाएंगे हरिद्वार स्टेशन, वहाँ से बस पकड़ कर सुबह भोर में यहाँ से निकलेंगे सोनप्रयाग के लिए। बस का किराया 700 से 800 रुपये आपको यहाँ पर पड़ेगा। उसके बाद अगर आप पर्सनल टैक्सी लेते हैं तो आपका किराया वही किराया 10 से 15 हज़ार रुपये पड़ सकता है। दोस्तों, आप बस को GMVN की वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं एडवांस में, जो कि आपको पहले करना होगा। और हम लोग निकल चुके हैं सोनप्रयाग के लिए। तो रास्ते में हम लोग प्रकृति का नज़ारा देखते हुए आगे बढ़ेंगे। हम लोग ऋषिकेश, देवप्रयाग और श्रीनगर होते हुए पहुंचेंगे सोनप्रयाग। दोस्तों, सोनप्रयाग लास्ट स्टॉपेज होता है। यहाँ पे बस हमें उतार देती है और अगर आप अपने पर्सनल साधन से आए हैं तो आपको सोनप्रयाग की पार्किंग में जमा कर देना है। अब हमें सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए जाना होगा, जहाँ से 16 किलोमीटर की पैदल कठिन यात्रा की शुरुआत होती है। यहाँ पे आपको एक चेक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे आपको केदारनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा, जो आपने ऑनलाइन प्राप्त किया है। इसके बाद हम लोग निकलेंगे शेयरिंग जीप से 50 रुपये दे करके गौरीकुंड के लिए। यहाँ से गौरीकुंड का रास्ता 5-6 किलोमीटर पड़ता है और हम लोग सोनप्रयाग में भी रुक सकते हैं, लेकिन गौरीकुंड में रुकना ज़्यादा बेहतर है। ऐसा क्यों है आगे आपको वीडियो में बताएंगे, तो आप सब बने रहिएगा। तो दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं गौरीकुंड और ये रहा गौरीकुंड का मार्केट। और गौरीकुंड में आपको एक नाइट बितानी होती है, क्योंकि हरिद्वार से जब हम लोग चलते हैं तो पूरा दिन निकल जाता है गौरीकुंड पहुँचते पहुँचते। तो आपको अगले दिन शुरुआत करनी होती है केदारनाथ की पैदल यात्रा। दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। आपकी बजट जितनी है आप अपने बजट के हिसाब से होटल ले सकते हैं। ऑनलाइन बुक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपको 2 महीने पहले कम से कम एडवांस बुकिंग करनी होगी, तभी आपको रूम मिलेगा, क्योंकि इस सीज़न में ये काफ़ी रश होता है मई जून में। तो आप वॉकिंग भी ले सकते हैं। ये रहा हमारा होटल जिसमें स्टे किया था गौरीकुंड में। तो आप ये होटल देखिए, काफ़ी बड़ा सा इसका वॉशरूम भी है यहाँ पर और ये काफ़ी बड़ा लॉज भी था। तो अभी इसका प्राइस बताते हैं। इसका रूम वगैरह काफ़ी अच्छा था। पहाड़ों पर काफ़ी बड़े रूम मिलते हैं, मैंने देखा है अक्सर। दोस्तों, ये है सुनील लॉज और ये बिल्कुल सड़क पे ही था। तो यहाँ पे हमने स्टे किया एक दिन रात भर। उसके बाद नेक्स्ट डे निकलेंगे। दोस्तों, गौरीकुंड में एक बहुत ही पवित्र कुंड है जिसमें से गरम गरम पानी आता है झरने में से। तो आप लोग यहाँ पे स्नान ज़रूर कीजिएगा और इसका आनंद लीजिएगा। जो भी यहाँ आता है बहुत लोग नहाते हैं और देखिए पानी में से बिल्कुल गरम गरम भाप निकल रहा है। आपने सुना होगा इस कुंड के बारे में। ये कुंड बहुत ही पवित्र है। यहाँ पे नहाने से आपके सारे रोग शरीर के नष्ट होते हैं, पाप नष्ट होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे स्नान ज़रूर करिएगा। दोस्तों, सुबह हो गई है। अब निकलना है गौरीकुंड से केदारनाथ की तरफ। पैदल यात्रा भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर रेट लिस्ट लगे हुई है घोड़े और खच्चरों की, इसी के अनुसार आप पैसा दीजिएगा। जिसको ज़रूरत है, जिसको चलने में प्रॉब्लम है, असहाय है, नहीं चल सकता है, तो वो खच्चर भी कर सकता है और पालकी की भी व्यवस्था है। दोस्तों, 2950 रुपये लगेंगे घोड़ा खच्चर के गौरीकुंड से केदारनाथ बेस कैंप तक। दोस्तों, गौरीकुंड से ही आप कुछ अपने ज़रूरत के सामान खरीद लीजिएगा, जैसे रेनकोट हो गया या ठंड के कपड़े हो गए। अगर आप नहीं ले गए हैं तो छाता हो गया और एक मोटी लाठी ले लीजिएगा ताकि आपको चलने में वहाँ पे आसानी हो। तो हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं पैदल यात्रा और प्रकृति के नज़ारों का आनंद लेते हुए चलेंगे। पूरा जगह जगह आपको छोटे छोटे झरने देखने को मिलेंगे, पानी बहता हुआ मिलेगा। दोस्तों, रास्ते में भीमबली पड़ेगा और वहाँ पे GMVN का रेस्टोरेंट होगा। वहाँ पे आप लोग भोजन कर लीजिएगा, क्योंकि भोजन बहुत ज़रूरी है। भोजन 200 रुपये की थाली आपको मिलेगी। 4 रोटी, चावल, 2 दाल और 1 चने की सब्जी मिली थी, जो कि बहुत ही अच्छी थी। रास्ते में आपको सुलभ कॉम्प्लेक्स भी मिलेगा जगह जगह, जिसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, जो कि पहले से अच्छा बना दिया है सरकार ने। और वहाँ काफ़ी साफ़ सफाई भी है और लोग बड़ी ही आराम से वहाँ चल पाते हैं। जगह जगह आपको कैमरे भी लगे हुए दिख जाएंगे और कहीं कहीं वाईफाई जोन भी दिखेगा। 10 रुपये का 40 रुपये कोई सा ले लो। तो सुना आपने, 10 रुपये का एक केला और 40 रुपये का एक खीरा मिलता है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि पहाड़ों पर काफ़ी महंगाई होती है, क्योंकि
ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं पाता है, पहुंच नहीं पाता है ऊपर तक। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाएंगे आपको खाने की सुविधाएं कम होती जाएंगी और महंगी भी होती जाएंगी। तो बेहतर होगा कि आप हरिद्वार में कुछ खाने के पैकेट की चीज़ें ले लें और वहीं से आप कैरी करके लाएं, ताकि आपका खर्च कम हो सके। लोग यहाँ आपको लाठी के सहारे चलते हुए दिख जाएंगे। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ पे आदमी कम और खच्चर ज़्यादा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही सुंदर वातावरण है, बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही शांति है यहाँ पर। और छोटे छोटे झरने आपको देखने को मिलेंगे। ये पानी पीने योग्य होता है, पहाड़ों से आता है, बहुत ही शुद्ध होता है। तो अगर आप इसे कंटेन कर लेंगे अपने बोतल में तो आपका कम से कम पानी का खर्चा बच जाएगा। यहाँ पे एक बोतल आपको 50 रुपये की मिलेगी। तो आप अपनी मनी सेविंग कर सकते हैं अगर आपका बजट कम है तो। ये पानी शुद्ध होता है, जड़ी बूटियों से भरा होता है, ये पीने योग्य बिल्कुल होता है, आप इसे पी सकते हैं। और मौसम देखिए, बिल्कुल बादल आ गए हैं, बिल्कुल पास, आप काफ़ी ऊंचाई पे हम लोग पहुंच चुके हैं। फाइनली वो जगह आ गई है जहाँ पे सबको बेसब्री से बहुत ही इंतज़ार रहता है पहुंचने का। तो यहाँ पे बर्फ़ से घिरी हुई आपको चट्टानें दिखेंगी और बहुत ही बेहद खूबसूरत नज़ारा है। मन नहीं करता यहाँ से कहीं और जाने का। बहुत ही सुंदर दृश्य है। जैसे जैसे ऊंचाई पर हम लोग जाएंगे वैसे वैसे बर्फ़ आपको दिखेंगे और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, कैमरे में कैद कर लीजिएगा। तो फाइनली सबसे खूबसूरत जगह हम लोग पहुँच चुके हैं, केदारनाथ। अब हम लोग पहुंच चुके हैं बेस कैंप के पास और यहाँ पे देखिए कितना ही भव्य नज़ारा है। यहाँ से हमें टोकन लेना होगा और टोकन लेके आगे जाएंगे। जो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था तो वहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा, उसे दिखाकर आप टोकन प्राप्त कर सकते हैं। शाम होने में कुछ समय बाकी है और हम लोग पहुँच चुके हैं केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल पास में। अब रुकने की व्यवस्था करनी है क्योंकि रात में भी आप दर्शन कर सकते हैं और सुबह में नहा धोकर फ्रेश होकर भी आप दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी थकाई भरा ये सफ़र होता है 16 किलोमीटर का पैदल, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग होटल खोजेंगे। यहाँ पे आपको होटल की कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं बहुत सारे होटलों के नंबर आपको इस वीडियो में आपको दिखाई देंगे, आप उसे नोट कर सकते हैं ताकि जब भी आप आएँ तो आप एडवांस बुकिंग करा लें। दोस्तों अगर आप सस्ते में रुकना चाहते हैं यहाँ पर तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप यहाँ पे टेंट में रुक सकते हैं। टेंट लोग किराए पर देते हैं, यहाँ पे आप टेंट में रह सकते हैं। लेकिन हर सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती, इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि रात में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है तो आप टेंट में आपको थोड़ी सी ठंड एक्स्ट्रा महसूस हो सकती है। लेकिन आप अगर ठंड को महसूस कर सकते हैं, उसको सह सकते हैं, तो आप बिल्कुल टेंट में रह सकते हो, अपना पैसा बचा सकते हैं। और आपको 1000 रुपये से लेकर के यहाँ पे 6000 तक भी होटल आपको मिल जाएंगे। ये नंबर दिए हुए हैं, आप सब इसे नोट कर लीजिएगा और जब भी आप जाइएगा तो आप लोग एडवांस बुकिंग भी करा सकते हैं। अप्रैल मई जून काफ़ी पीक सीज़न होता है, यहाँ पे सभी श्रद्धालु आते हैं। इस वजह से यहाँ पे थोड़ी मारामारी रहती है रूम की और महंगा भी मिलता है। लेकिन यही आप अगर सितंबर में आएंगे सीज़न के एंड में तो आपको सस्ता रूम मिलेगा, आपके पैसे भी बच जाएंगे। अगर आपके पास खुद का टेंट है तो आप खुद का टेंट यहाँ पर डालकर भी आप यहाँ पर रह सकते हैं। हम लोगों ने भी छोटा सा होटल लेकर के रात गुजारी और सुबह दर्शन किया। तो दोस्तों रात हो गई है, अब हम लोग मंदिर के पास ही एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए सब लोग बैठ गया है। और यहाँ पर भी आपको दाल चावल सब्जी यही सब मिलेगा। अनलिमिटेड भोजन मिलेगा आपको, 200 रुपये की वेज थाली मिलेगी, जिसे खा कर आपका बिल्कुल भी पेट भर जाएगा। और रात के समय में काफ़ी अच्छा ये रेस्टोरेंट है, आप लोग खा सकते हैं यहाँ पर खाना। यहाँ पर ज़्यादातर दाल चावल सब्जी रोटी ही आपको मिलेगी। रात में पारा -डिग्री में चला जाता है तो आप सब ठंड के कपड़े रखना मत भूलिएगा। अगर आप जल्दी पहुंच गए हैं तो रात में भी आप 8-9 बजे तक दर्शन कर सकते हैं, वरना आप सुबह दर्शन कीजिए। सुबह का दृश्य ये देखिए कितना है खूबसूरत है। तो ये सुबह 4 बजे का दृश्य है ये। और अभी हम लोग चलेंगे सुबह में एक बार फिर से दर्शन करेंगे और वीडियोग्राफी करेंगे। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है बाबा भोलेनाथ का। और बहुत ही धूप भी निकली हुई है तो बहुत ही खिल के मंदिर की सुंदरता आपको दिखाई दे रही होगी। और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, लोग नंदी महाराज की पूजा कर रहे हैं और पूरा बिल्कुल माले से ये मंदिर को सजा दिया गया है। आप लोग पूजा पाठ यहाँ पर कीजिए। ये देखिए भीमशिला है जिसने मंदिर की रक्षा की थी जब त्रासदी आई थी। तो आप लोग पूजा पाठ करिए। प्रसाद आपको 50 रुपये से 250 रुपये तक आपको मिल जाएगा। सुबह 5 बजे भोर से ही मंदिर में दर्शन शुरू हो जाते हैं। सुबह सुबह काफ़ी भीड़ होती है, बट शाम को आपको भीड़ कम मिलेगी, आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो पता लगा कि यहाँ पे रोपवे बन रहा है 10 किलोमीटर का। गौरीकुंड से केदारनाथ रोपवे का कार्य हो रहा है। यहाँ पे शिलान्यास मोदी जी ने कर दिया है। आने वाले समय में ये सुविधा आपको मिलेगी। अब चलते हैं थोड़ा सा मंदिर के अंदर भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। लेकिन मंदिर के अंदर रिकॉर्डिंग करना मना है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना मना है। चोरी से लोग थोड़ा बहुत कर लेते हैं क्योंकि पंडित जी नहीं रहते हैं, लेकिन गर्भगृह में आप रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप खुद आएँ और दर्शन करें यहाँ पर और ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद लें, ईश्वर से साक्षात मिलें और प्रकृति का आनंद लें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे।
तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, हर हर महादेव।